अब जल्दी जल्दी से ना आप मोहित ग्रुप 1 दिखाइएगा, आपको ये पॉसिबिलिटीज बता देते हैं कि अब सेमीफाइनल के लिए होने क्या वाला है। जैसे हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑलमोस्ट टुडे नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट भी हैम्पर हुई है, प्लस 0.22 रह गए। इंडिया की नेट रन रेट तो बहुत आगे 2.42। अब होने क्या वाला है, देखिए 2 मैच है, कल होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, परसों होगा अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, यही मैच बचे हैं ना। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जो भी जीतेगा, लेट्स से इंडिया जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया नॉकड आउट है वैसे ही। अगर इंडिया जीत गया, अफगानिस्तान नेट रन रेट पे आ सकता है। हाँ ये है कि अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार गया फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी तीनों की। नहीं अगर बांग्लादेश जीत गया, हाँ बांग्लादेश की भी जीत गया, उसके भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम पहले ये लेते हैं कि कल वाला मैच की बात करते हैं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, पहली पॉसिबिलिटी ये लेते हैं। तो परसों जो अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, अगर वो अफगानिस्तान ने जीता तो अफगानिस्तान थ्रू है, इंडिया नंबर 1 पे, बिकॉज अफगानिस्तान के 4 पॉइंट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के 2 ही पॉइंट रहेंगे। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे तो अफगानिस्तान और इंडिया थ्रू है, पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड सोचते हैं, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और वहां पे 25 तारीख को बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा दे, उस केस के अंदर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी कि नेट रन रेट किसकी बेस्ट है। उस केस में शायद ऑस्ट्रेलिया अगर बड़े मार्जिन से इंडिया से नहीं हारता ना तो उनकी नेट रन रेट इतनी बुरी नहीं होगी। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत अच्छी है, अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा भी दे तो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएंगे। बुरी नेट रन रेट के साथ भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान की और बुरी होगी अगर अफगानिस्तान हार जाता है। बांग्लादेश की नेट रन रेट तो बहुत ही बुरी है, बांग्लादेश को अगर क्वालिफाई करना है तो उनको नेट रन रेट बहुत मतलब 100-150 रन से हराना पड़ जाएगा, 100 रन से, है ना, 90 या 100 रन से अफगानिस्तान को हराना पड़ जाएगा, जो कि होने नहीं वाला, जो कि होने नहीं वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली सिंपल बात ये भाई, अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और अफगानिस्तान थ्रू हो सकती है। अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, जो उनको हराना चाहिए भाई, अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो अफगानिस्तान को बांग्लादेश को भी हराना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा अफगानिस्तान से मैच जीता ही है, T20 हारा नहीं है। तो इस बार इनको एक और बार हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। दे कैन डू इट बट इट विल नॉट बी सो इजी। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, अगर कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे, टचवुड ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता ऐसा और होगा भी नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं इंडिया को हरा दे कल, राइट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे 4 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट भी हो जाएगी अच्छी। अफगानिस्तान को बांग्लादेश को हराना पड़ेगा और बड़े मार्जिन से 90 या 100 रन से हराना पड़ेगा। उनको अफगानिस्तान को यह मानना पड़ेगा भाई, मांगना पड़ेगा ऊपर वाले से कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को हराए भी ना तो ज्यादा टारगेट से ना हराए, ज्यादा मतलब मार्जिन से ना हराए। अभी हमने इक्वेशन बताई आपको कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 1 रन से हराता है, 1 रन से हराता है तो अफगानिस्तान को बांग्लादेश को 36 रन से हराना पड़ेगा, 36 रन से हराना पड़ेगा, तब अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा भी दे तो भी अफगानिस्तान आ सकता है 36 रन से हरा के, हाँ, लेकिन मार्जिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के जीत का 1 रन होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया के हराने के बावजूद इंडिया को फिर भी अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को बुरी तरह हरा दे तो भी वो आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अभी आपके लिए तीनों पॉसिबिलिटी भी है। बांग्लादेश भी अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और बांग्लादेश अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हरा दे तो बांग्लादेश भी थ्रू हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी जो सबसे कम जिसके चांसेस है, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़े मार्जिन से हरा दे, बहुत बड़े मार्जिन से, और अगर अफगानिस्तान भी बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकते, इंडिया पीछे छूट सकता है, लेकिन ये होने नहीं वाला, बहुत कम चांस है। मोस्ट प्रोबेबली गाइस, यहां पर अगर मैं बताऊं इन ऑल फेयरनेस, सबसे फेयर रहते हुए सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है इंडिया और अफगानिस्तान, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी इक्वल चांसेस है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान दोनों के इक्वल चांसेस है। डिपेंड ये करता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ कैसा खेलती है और अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ कैसा खेलती है। आप दोनों से पूछूंगा भाई, आपको कौन फेवरेट्स लग रही है इस ग्रुप से आगे जाने के लिए? क्या अभी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट लग रही है या फिर अभी आपको इंडिया और अफगानिस्तान फेवरेट लग रही है आगे जाने के लिए? मुझे आप ये बता दें अफगानिस्तान बांग्लादेश गेम कहां होने वाला है, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान जीत सकती है, नो डाउट। अफगानिस्तान और बांग्लादेश गेम कहां होना है? हाँ, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो सेंट लूसिया में है। तो सेंट लूसिया में तो आप आज भी कहां होने वाला है? कहां? इसी ग्राउंड पे, सेंट विंसेंट। इंडिया और अफगानिस्तान थ्रू हो रही है भाई,
सेंट विंसेंट के ग्राउंड में अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, तो आप क्यों बोल रहे हैं ग्राउंड की कंडीशन पे कि अफगानिस्तान और इंडिया थ्रू हो रही है? आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को वहां पे देखो रौंदने की बात नहीं है। एक अच्छा, पहली बात करते हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहला है, हाँ। तो वहां सेंट लूसिया में तो हाई स्कोरिंग मैच हमने देखे, स्कोरिंग मैच, तो वहां पे तो पिच कंड्यूसिव है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे पिच पे तो फंसने नहीं वाली जहां पे आउट होगी, तो वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया हाई स्कोरिंग गेम में स्कोर कर सकती है अगेंस्ट इंडिया। बट अगर आप देखो कि आप हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे आज स्पिनर्स किसके पास बेटर है, अगर आप इस तरीके से देखो ना, आप इंडिया की स्ट्रेंथ पे देखो, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया लूसिया में इंडिया अफगानिस्तान सेंट लूसिया में हुआ था, हाँ नहीं, इंडिया बांग्लादेश बारबाडोस में हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये पहला मैच इंडिया बांग्लादेश सेंट लूसिया में हुआ था। नहीं, ये पहला एंटीगा में था। एंटीगा में आप पहला मैच खेल रहे हो सेंट लूसिया के अंदर, जो कि अच्छी बैटिंग हाई स्कोरिंग गेम है, हाई स्कोरिंग गेम है। अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत और इंडिया की ताकत क्या। ऑस्ट्रेलिया की ताकत मोस्ट लाइकली पेसर्स हैं उनके, हमारे पास जसप्रीत बुमराह का एक फैक्टर है जो शायद उस दिन गेम के प्ले में आ सकता है, जो अभी तक हमने देखा इस वर्ल्ड कप में आ रहा है, ठीक है। तो एक जसप्रीत बुमराह का फैक्टर, दूसरा कि स्पिनर्स उनके पास जैम्पा जरूर है, लेकिन हमारे पास उनसे बेटर क्वालिटी के स्पिनर्स है, और जहां पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती है, जहां रन बहुत बनते हैं, वहां पे मुझे जहां तक लगता है कि अगर जिस टीम के पास स्पिनर अच्छे हो वो गेम को बीच में पकड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे इसलिए लग रहा है कि अगर दोनों टीमों में अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हुई, यस उनके बैटर्स भी रन बनाएंगे, लेकिन आपकी बैटिंग भी फॉर्म में है बॉस। ऐसा नहीं कि आपके बैटर्स को फॉर्म नहीं है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के बैटर से ज्यादा इस समय पर अगर आप ओवरऑल देखो ना कि बैटिंग यूनिट किसकी ज्यादा क्लिक कर रही है वर्ल्ड कप में, तो इंडिया की कर रही है। तो अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलेगी तो इंडिया के बैटर्स पे मुझे इस समय पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ऑन अ गिवन डे हो सकता है वो बेटर कर जाए, लेकिन फिर बात आ जाती है जहां बॉलिंग की बात आती है, मुझे लगता है इंडियन स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं उस ग्राउंड पे। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया लग रहा है सेंट लूसिया, मैं तो नहीं मानता कि वहां पे कोई फेवरेट है, वहां पे दोनों जीत सकते हैं, बराबर मुझे लगता है क्लोज मैच जाएगा, लेकिन इंडिया जीतेगी। हाँ, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर इतना पड़ेगा कि नॉकआउट हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में कम्बल करेगा, हार जाएगा। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश। आप बोल रहे हैं सेम ग्राउंड पे, सेंट विंसेंट के ग्राउंड पे, जहां पे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वहां पे बांग्लादेश को तो डेफिनेटली हराएंगे, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया ही स्कोर नहीं कर पाई तो बांग्लादेश कहां से स्कोर कर लेगी। और बांग्लादेश की बैटिंग कैसी चल रही है आप ये भी तो देखो, बहुत बुरी। बांग्लादेश की बैटिंग तो ऑस्ट्रेलिया से भी खराब चल रही थी, अभी भी चल रही है। उनके तो लिटन दास ने चलो इंडिया के अगेंस्ट मार लिया, लेकिन लिटन दास ने मुश्किल विकेट पे बैटिंग नहीं की है बेहतर। उनके ओपनर देख लो, शाकिब अल हसन एक मैच में रन आया, ले देकर महमूदुल्लाह बचा रहा है उनको। तो बांग्लादेश की बैटिंग तो क्लिक ही नहीं कर रही है। चलो बॉलर्स उनके कर भी दे, अच्छी बॉलिंग करा ले, क्या बैटिंग वो कॉन्फिडेंस दे रही है? मुझे तो लगता है कि 120 बना के भी कहीं अफगानिस्तान डिफेंड न कर ले उस दिन पे। मैं आपको बता रहा हूं बांग्लादेश की बैटिंग के सामने, अगर पहले बैटिंग आती है अफगानिस्तान की, तो आज तो 140-48 बना गए। इसीलिए मेरा मानना है कि अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा एज है, क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग बहुत ही ज्यादा क्रम्बल कर रही है इस वर्ल्ड कप में। इसीलिए मेरा इंडिया और अफगानिस्तान, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मैंने पहले भी बोला हुआ था कि अगर वो अपसेट हो गया जो अफगानिस्तान में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो इंडिया और अफगानिस्तान मोस्ट लाइकली थ्रू होनी चाहिए इस ग्रुप से, मेरा मानना है। मेरे हिसाब से एक इंडिया तो जाने वाला, ऑस्ट्रेलिया का चांस भी है अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे तो। मेरे हिसाब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इंडिया जीत रहा है, उनको वहां पर तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया बाहर ही है। बट अफगानिस्तान बांग्लादेश वाले मैच में मेरा थोड़ा अलग टेक है। अफगानिस्तान बांग्लादेश वाले मैच में अफगानिस्तान का टॉस उनके हक में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अफगानिस्तान को जहां चेज करने को आ गया ना पांडे, तो अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग पे सवाल उठा रहे हैं ना, तो मेरी जान अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर उससे ज्यादा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर ने कभी ना कभी परफॉर्म किया है। अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरे वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर पाया है। अफगानिस्तान को अगर जीतना है, उनका टॉस जीतना और उनके ओपनर्स का रन बनाकर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अफगानिस्तान की दिक्कत, अगर हारेगा अफगानिस्तान कहीं बार होगा, अफगानिस्तान अपने मिडिल ऑर्डर के कारण बाहर होगा इस वर्ल्ड कप से। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, नहीं हो भी सकता है। देखो ये एक रीजन है, ये एक बहुत जेन्युइन रीजन है, और टॉस तो फैक्टर रहेगा ही, लेकिन मेरा कहना है कि बांग्लादेश की बैटिंग क्या आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि इस पिच पे बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर, एक अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर, कौन ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है? नहीं, एक्सपीरियंस वाइज उनके पास शाकिब है, महमूदुल्लाह है, धीरदौई है, हाँ मान लिया मिडिल ऑर्डर में बांग्लादेश को एज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो यार वो बहुत बड़ा गेम जीत के जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराना इज नॉट अ जोक। ऑस्ट्रेलिया को हरा के कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा। अगर आपके इस ऑस्ट्रेलिया को हराने में मिडिल ऑर्डर का योगदान होता ना, मैं कहता कि चलो बेहतर हो गया। भाई आपकी वो कमी कंसिस्टेंट है, आज भी अफगानिस्तान भला जीता है, लेकिन उसका मिडिल ऑर्डर उसी मुआफिक जैसे पूरे वर्ल्ड कप में हार रहा है भाई। मैं चाहता हूं कि मेरी दिलो तमन्ना भाई अफगानिस्तान आगे जाए, लेकिन अगर वो जीते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि हम अफगानिस्तान के अंधे गुन गाएंगे। भाई जो कमी है वो एनालिसिस फेयर होगा, फैक्ट है। जो कमी है वो अभी दिख रही है। मिडिल ऑर्डर आज भी आपका 27 मिडिल ऑर्डर अफगानिस्तान का आप बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश का भी नहीं है, उससे बेहतर है। नहीं है, मैं नहीं मानता कि उनका कोई बैटिंग इतनी बेहतर है। आपने अफगानिस्तान से बेहतर है। देखिए बांग्लादेश और इंडिया का मैच देखा था, और इंडिया और अफगानिस्तान का भी मैच देखा था। आज अपने
ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का भी मैच देखा, बांग्लादेश की बैटिंग में इतना दम नहीं है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे आपके सामने, और अफगानिस्तान भी खत्म हुई थी। लेकिन अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, मुझे लगता है बॉलिंग के सेंस में बांग्लादेश भी थोड़ा सा कर सकती है, उनके भी स्पिनर्स थोड़े से फंसा सकते हैं, स्पिनर्स हैं जो उनके एक दो पास, स्पिनर्स उनके हैं जो अच्छा करते हैं, वो फंसा सकते हैं, और साइकोलॉजिकली भी शायद बांग्लादेश को एज हो ओवर अफगानिस्तान, वो पर्सनली भी लेके उनके साथ अच्छा कर सकते हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच, बट यहां से मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है इंडिया एंड अफगानिस्तान ही थ्रू होंगे। मेरे को भी लगा, मुझे भी लग रहा है इंडिया और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी आपको सरप्राइज कर सकती है। बट यार ग्रुप 2 देख लेते हैं, बिकॉज वहां पे भी इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ तो ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दें, ये हो जाए, लेकिन मेन कंपटीशन तो सेमीफाइनल का ही होगा ना। आपके साथ या तो साउथ अफ्रीका आएगी, या वेस्ट इंडीज आएगी, या इंग्लैंड आएगी। अब मोस्ट प्रोबेबली इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करेगी। आज अगर इंग्लैंड यूएसए को हरा दे और अच्छे मार्जिन से हरा दे तो इंग्लैंड ऊपर आ जाएगी। अब वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका कब है? कल सुबह वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका डिसाइड करेगा भाई कि इस ग्रुप से कौन सी 2 टीम्स ऊपर आ रही है। आज इंग्लैंड यूएसए को हरा दे तो डेफिनेटली इंग्लैंड सेकंड नंबर पे फिनिश कर सकता है। फिर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका लिटरली नॉकआउट मैच है। और आप अगर इंग्लैंड ने आज, इस पे ध्यान रखना, अगर इंग्लैंड ने आज यूएसए को बड़े मार्जिन से हरा दिया या हरा भी दिया ठीक ठाक मार्जिन से, तो भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल लोडिंग मोस्ट लाइकली यही है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल 2022 का रिपीट, जो इंग्लैंड ने आपको हराया था कन्विंसिंगली, 1 विकेट आप नहीं ले पाया था, इस बार आपके पास बदले का पूरा चांस होगा। और मुझे लग रहा है इस बार इंडिया इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा के रख देगा। गयाना में उड़ा बिल्कुल, सकते हैं इस बार। गयाना में यार ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है कि बल्ले पर बॉल आएगी तुम मारोगे, स्पिनर्स यहाँ पर होंगे। कुलदीप यादव, कल भी आपको बोला था बांग्लादेश मैच से पहले हमारा एक बॉलर सबसे बेहतरीन होगा कुलदीप यादव, इंग्लैंड के सामने भी कुलदीप यादव होगा भाई। हम रोहित शर्मा ने जो कहा था वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स का जो रोल होगा भाई, कुलदीप यादव से बढ़िया स्पिनर इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में नहीं है। बटलर को बोल्ड कैसे किया था वर्ल्ड कप में? बटलर को बोल्ड किया था, उनको चारों खाने चित हो गए थे, पता नहीं चला था। सही बात है। आप ये बस, अब अगर दूसरे भी इसमें समीकरण की बात कर लें कि भाई अब कोई और ऊपर कैसे आ सकता है, किसी और से हमारी मैच कैसे हो सकती है। एक तो इनकेस अगर आज अपसेट हो जाए, यूएसए जीत जाए, दूसरा अगर कहीं इंग्लैंड बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए और कल वेस्ट इंडीज जीत जाए साउथ अफ्रीका से, तो इस ग्रुप में कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तब हर एक दरवाजा खुल जाएगा इस ग्रुप का। तो ये भी ग्रुप जो सबसे एंटरटेनिंग लग रहा था, ये तो एंटरटेनिंग उतना चल ही रहा है, दूसरा साथ में एक और एंटरटेनिंग हो गया है। लेकिन एक फैक्टर है, अगर आज कहीं इंग्लैंड, जो हम कह रहे हैं अगर अपसेट हो गया, अगर कि इंग्लैंड आज हार गया तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज तो आज रात को ही चले जाएंगे आगे क्वालीफाई। अगर इंग्लैंड हार गया तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज थ्रू हो जाएंगे। और आपको देखने वाली बात ये रह जाएगी कि फर्स्ट पे फिनिश कर रहा है वेस्ट इंडीज या फर्स्ट पे फिनिश कर रहा है साउथ अफ्रीका, बिकॉज आपका जो सेकंड आएगा इस ग्रुप में उससे सेमीफाइनल होगा। तो अगर तो वेस्ट इंडीज कल जीत जाता है और तब तो वेस्ट इंडीज नंबर 1 पे आ जाएगा, फिर आपको वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में नहीं मिलेगा, फिर आपको हो जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, जो रिलेटिवली मेरे हिसाब से आपके लिए आसान रहेगा। आसान तो कोई मैच नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज वाला मैच आपके लिए रियली टफ रहेगा। तो आप यही चाहो कि भाई वेस्ट इंडीज या तो आए ही ना ऊपर, या फिर वेस्ट इंडीज नंबर 1 पे फिनिश करे और सेमीफाइनल में आपके साथ ना आए। बट पर्सनली वॉन्ट कि इंग्लैंड आ जाए यार कायदे से। अब मैं क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं ना, यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव सोचे कि क्या करना चाहिए, अब मैं चाह रहा हूं कि इंग्लैंड जीत जाए। रीजन यही है कि इंग्लैंड जीतेगी, सेकंड पे आएगी। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जैसी क्रिकेट खेल रही है। वेस्ट इंडीज देखो, वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है, किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकती है, तो वेस्ट इंडीज से तो आप बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहोगे। जहां बात रही साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका भी भाई वो टीम नहीं नजर आ रही है जो प्रेशर में चोक कर रही है इस बार, और उनकी बॉलिंग बहुत शानदार चल रही है जैसे इंडिया की चल रही है। इसीलिए चाहूंगा कि एक इंग्लैंड अगर आती है, कंपैरेटिवली आसान मुकाबला हो सकता है। हालांकि सेमीफाइनल आसान नहीं होता, लेकिन उन कंडीशंस में अगेंस्ट इंग्लैंड ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जी